बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 54 हमारा लेसन नंबर 9 बेटा जारी है। तो हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो है राइटर ने भी बताया कि दर हकीकत भूखा होने से क्या मुराद है। हमारे वाली भूख नहीं है कि एक वक्त का खाना या दो वक्त का खाने का मिस कर जाए, ये भूख नहीं होती है सारा दिन भी खाना खाना ना खाना। ये भी हंगर की सही डेफिनेशन में नहीं था। वो कहते इसका मतलब ये है कि आपके पास कभी इतना होता ही नहीं है कि आप पेट भर के खाना खा लें। अगर कहीं से खाना आ भी गया है और आपने वो खाना खा लिया और खाने के बाद भी आपको फील हो रहा है कि आप इतना ही खाना मज़ीद भी खा सकते हैं। और इसका मतलब ये भी होता है कि जिसमें हमेशा ये सोचते हैं बेटा अगला खाना किधर से आएगा, ये अगला खाना आएगा भी, उससे पहले मौत हो जाएगी। उसके बाद राइटर ने आपको जो है कुछ फेमिन्स हैं, अब उनकी हिस्ट्री बताएगा। एक उसने फ़ैरो का बताया, इजिप्शियन फ़ैरो का, कि जनाब 7 साल बेटा बारिश नहीं आई। तो वो कहता है कि गल्ला नहीं है हमारे पास, 7 साल हो गए बारिश नहीं आई और हमने गले के गोदामों को तोड़ा है, खोले तो उसमें कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का अख्ताम है। जो भाग सकते थे अब वो चलने से भी महरूम है। वी रीड इन द बाइबल ऑफ मैनी केसेस ऑफ फैमिली। यहाँ पर केस से मुराद है वाक़यात जो है बेटा। तो हम बहुत सारे वाक़यात पढ़ते हैं, इवेंट्स पढ़ते हैं कहत के देयर वर 7 years ऑफ फेमिन इन इजिप्ट। पूरे 7 साल का कहत पड़ा था। एंड द सराउंडिंग कंट्री साइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ये ड्रामा भी चलता रहा है पीस टीवी के ऊपर जो है। तो 7 साल का कहत पड़ा था। अजीज़ मिस्र जो है उसको ख्वाब आता है कि उसने देखा कि ऐसे दरिया नील है, उसमें वो फटता है, सूख के उसमें जो 7 गायें निकलती हैं, वो मोटी ताज़ी हैं। फिर ऐसे 7 गायें निकलती हैं जो पतली हैं, और पतली गाय मोटी गाय को खा जाती है और खाने के बाद भी पतली रहती है। वो सबसे ख्वाब की तबीर पूछता है, लेकिन कोई भी इसको ख्वाब की तबीर बताने से कहाँ से जाता है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाबों की तबीर सिखाई हुई थी। फिर उन्होंने बताया कि पहली जो 7 मोटी गायें हैं, इससे मुराद है कि 7 साल खूब फरावानी रिस्क के होंगे, बारिश होगी कसरत में, गल्ला होगा। बाद में जो 7 पतली गायें जिससे मुराद 7 साल कहत के हैं, और वो जो 7 मोटी गायें, 7 पतली गाय 7 मोटी गाय को खाकर भी पतली रहते हैं। इससे मुराद ये है बेटा कि वो जो आपने इतना ज़्यादा बकसरत अनाज हासिल किया होगा पिछले 7 सालों में, जब खूब बारिश हुई थी, वो सारा कहत के सालों में खर्च हो जाएगा, लेकिन फिर भी बेटा कहत ख़त्म नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये वो था उसमें। तो उन्होंने फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारा मैनेजर बना दिया, उनको सारा इंतज़ाम सौंप दिया। फिर उन्होंने जो है अनाज को जो है स्टोर किया, और फिर आगे कहत में स्टोर्ड अनाज से काम चला। वाइड स्प्रेड, बड़े पैमाने पर जो है डिज़ास्टर वॉज अवर्टेड। डिज़ास्टर कहते हैं तबाही को, जो उसको रोका गया, उसको जो है अवर्ट किया गया बाय द प्रीवियस कंपल्सरी स्टोरेज ऑफ फूड अंडर जोसेफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाम काम का इंचार्ज बना दिया गया, और बेटा उन्होंने बड़े बड़े फूड बिन्स से उनको तामीर करवाया, और उसके अंदर जो है गंदम को ज़ख़ीरा किया। और ये ज़ख़ीरा शुदा गंदम जो है वो अगले बेटा सालों में, कहत के सालों में इस्तेमाल हुई। इजिप्ट वॉज सेव्ड फ्राम फेमिन बाय दिस नेशनल एफर्ट। सब ने मिलकर काम किया, तो मिस्र जो है बेटा बच गया, मिस्र तबाही से बच गया। लेकिन वो कहते हैं बट मैनी पीपल इन द सराउंडिंग कंट्री साइड वर लेफ्ट हंगरी। अब इर्द गिर्द के ममालिक के अंदर जो है उन सबको इस सिनारियो का नहीं पता था बेटा, वो सारे बेचारे भूखे रह गए। जोसेफ्स ओन ब्रदर्स केम टू इजिप्ट फ्रॉम पैलेस्टीन टू बाय ग्रेन, ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के खुद भाई जो है वो आए अनाज खरीदने के लिए। ड्रामे के अंदर आपने देखा भी होगा, वाक़या भी है ये पूरा। और वो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचानने से कासर रहते हैं, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान What record of famine? Do we read in यूसुफ अलैहिस्सलाम? ठीक है, पूरा। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई खुद फ़लस्तीन में थे, ये तो मिस्र में थे, तो फ़लस्तीन से गए अनाज खरीदने के लिए जो है। फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। अब यहाँ पर ना राइटर
राइटर जो है वो आपको कुछ बड़े बड़े कहत जो है माजी के जो है उनके बारे में डिटेल बताएगा, और साथ में वो कंपेयर भी करेगा मुख्तलिफ इलाकों के साथ, जैसे यूरोप है, अफ्रीका है, कि कौन कौन से ममालिक के अंदर या कौन कौन से खित्तों के अंदर जो है जब ये कहत पड़ता था तो बड़ा सवेर किस्म का पड़ता था, और कौन कौन से खित्ते ऐसे थे कि जहाँ पर बेटा ये इतना सवेर नहीं होता था। ये दोनों का है वो कंपैरिजन आपके सामने पेश करेगा। तो वही कह रहा है फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्रिस्ट टू अबाउट 1800, हज़रत सल्लल्लाहु की पैदाइश से लेकर बेटा साल 1800 तक देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ फेमिन इन यूरोप इन 350 डिफरेंट ईयर्स। 350 जो है वो कहत के रिकॉर्ड मिलते हैं। तो वो बनता है 1 फेमिन एवरी 5 ईयर्स। तो इसको अगर हम तकसीम करें 350 को 18 पर, तकरीबन लगभग जो है बेटा हर 5 साल में एक कहत बनता है। इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड देयर वाज एट लीस्ट 1 मेजर फेमिन, मेजर कहते हैं बड़ा, एक बड़ा कहत जो वो पड़ता था एवरी 10 ईयर्स, हर 10 सालों में। फ़र्क है यूरोप में और इंग्लैंड में। यूरोप में हर 5 साल में पड़ता रहा कहत, और इसमें जो है इंग्लैंड में ज़रा हालात बेहतर है, 10 साल में एक बड़ा कहत पड़ता था। ये वाले जो खित्ते हैं ना यूरोपियन खित्ते हैं, तो ये निस्बतन आबो हवा के हवाले से भी और वैसे भी काफ़ी बेहतर रहे हैं, और इन खित्तों में बेटा ये अम्बिया भी ज़्यादा हैं, रुसल भी ज़्यादा हैं, ये बेसिकली प्रिविलेज्ड लोग हैं जी। और बात है कि बेटा इन्होंने मतलब उस वक्त जो है अम्बिया के दौर में अम्बिया को लाख कत्ल भी किया, उनकी किताबों को जलाया भी, और स्टिल आज भी अगर आप देखें तो ये जो खित्ते हैं दुनिया के बाकी खित्तों की निस्बत जो है ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, ज़्यादा खुशहाल हैं हर हवाले से जो है। तो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स ऑफ फेमिन आर देयर, कितने रिकॉर्ड हैं बेटा? Are there in Europe and England from the birth of Christ to, तो तकरीबन 350 कहते हैं यूरोप में जो हर 5 साल में बेटा एक कहत बनता है, और इसके अलावा इंग्लैंड में जो है तो ये हर 10 साल में एक कहत बनता है। तो 350 जो है अगर आप इसको हाफ कर रहे हैं तो वो निकल आएगा। दीज वर द जनरल फेमस। अच्छा, ये बड़े बड़े कहत होते थे व्हेन ए लार्ज एरिया ऑफ द कंट्री वाज अफेक्टेड, जो यानी कि जो बाज़ का रिकॉर्ड जो होता है, छोटी चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं मिलता, जो है बड़े बड़े कहते हैं ये कहत है। तो जब बड़ी अमाउंट के अंदर आबादी जो है वो इफेक्ट होती थी तो उसका रिकॉर्ड है। बट देयर वर मैनी मोर लोकल फेमिन्स, जो है लोकल मुकामी सतह के ऊपर जो कहत होते थे। वी कैन गेट सम आइडिया ऑफ दिस फेमिन्स फ्राम आवर फोकलोर, हमारी जो लोक कहानियाँ होती हैं, लोक कहानियाँ होती हैं जो सीना में सीना मुंतकिल होती हैं एक से दूसरे में, जो है द स्टोरी ऑफ रॉबिन हुड, रॉबिन हुड की कहानी, कार्टून कैरेक्टर है, फिल्में बनी इसके ऊपर जो रॉबिन हुड जो ये बेटा अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद किया करता था, ठीक है। ऑफन इन्वॉल्व लोकल फूड शॉर्टेजेस, और इसमें यह भी दिखाया गया कि जब मुकामी सतह पर या खुराक की ऐसे कमी होती है तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं बेटा उनको इस हवाले से कोई लेना देना नहीं होता, उनका जो सिंपैथी लेवल होता है वो ज़ीरो होता है। रॉबिंग द रिच टू फीड द पुअर, तो वो क्या करता था जनाब, वो बेटा वो अमीरों को लूटा करता था, गरीबों को खिलाया करता था। और पोचिंग फॉर दैम फ्रॉम द रॉयल फॉरेस्ट, वो पोचता नाजायज़ शिकार खेलना जो, या फिर जो है वो नाजायज़ तरीके से घुस जाता था उन इलाकों के अंदर जहाँ पर घुसना वहाँ के लिए अलाउ नहीं था। जो बड़े बड़े इनके लॉर्ड्स होते थे या बड़े बड़े इनके बेटा जो वहाँ के लोग होते थे वो उन्होंने जो अपने फॉरेस्ट बनाए होते थे तो वो उसमें से नजायज़ शिकार खेल कर गरीबों की मदद किया करता था, जो है, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू वी फाइंड इन द स्टोरीज ऑफ रॉबिन हुड? ठीक है, तो लोकल फूड शॉर्टेज का जिक्र मिलता है, और रॉबिन खुद क्या करता था, वो अमीरों को लूटा करता था और गरीबों की बेटा मदद किया करता था, नंबर 1।
नंबर 2 या फिर ये किया करता था कि वो जो शाही जंगल होता था जहाँ पर आम लोगों का जाने के अलावा नहीं था, लेकिन रॉबिन चूँकि बहुत ज़्यादा एक एक्सीलेंट पर्सनैलिटी का मालिक था, बहुत ज़्यादा एक्टिव था, एजाइल था, तो वो इस वजह से उन जंगलात में जाकर वहाँ पर शिकार खेला करता था। बट फेमिन्स इन यूरोप हैव बीन मच लेस सीरियस दैन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये वजह से मैंने बताया आपको यूरोप का खित्ता जो है बाकी खित्तों की निस्बत जो है बेटा ज़्यादा ज़रा प्रिविलेज्ड रहा है हर एतबार से जो है। चाइना हैड 90 मेजर फेमिन्स इन 1 सेंचुरी। अंदाज़ा लगाएं चाइना में एक सदी में ऑलमोस्ट 100 कहत पड़ जाते थे। 90 है ऑलमोस्ट 1 साल का एक कहत जो है। यूरोप के अंदर 5 साल में एक पड़ता है और इंग्लैंड के अंदर बेटा 10 साल में एक पड़ता है, लेकिन चाइना में कहता है पड़ता रहा है जनाब तकरीबन हर साल ये कहत पड़ता रहा है। 9.5 मिलियन पीपल पेरिश्ड इन अ सिंगल फैमिली। एक कहत के अंदर जो है 95 लाख लोग जब मारे गए। हम जानते हैं बेटा मिलियन 10 लाख को कहते हैं, तो 9.5 मिलियन कितने हो गए? 95 लाख जो है। वी स्वेप्ट नॉर्थ चाइना इन द लास्ट सेंचुरी। स्वेप्ट सफाया कर दिया, क्लीन कर दिया, क्लियर कर दिया, रिमूव कर दिया बेटा नॉर्थ चाइना का, सफाया कर दिया हमारा। 95 लाख बहुत बड़ी तादाद है। द रीजन फैमिन इन 1921-22 killed several million people। रशिया में तूफान है 1921 में बेटा कहत पड़ा, कई लाख लोग इसमें परी जा न सके। 10 million died in the Great Famine of Bengal 1969-70। 1969-70 में बहुत हालात ख़राब हो गए थे बंगाल में जो है, तो उसमें जो है तकरीबन 1 करोड़ लोग जो है वो मारे गए। एज रिसेंटली एज इन 1942 इन बॉम्बे 1 billion starved to death when the rice crop failed। अच्छा ऐसे हुआ 1964 में बेटा के चावल की कपास बर्बाद हो गई जो है। चावल अब एक बड़ा इसका फैक्ट है फूड को कंट्रोल करने के अंदर जो है, तो वो बेटा नहीं हो सका, जिसकी वजह से तकरीबन जो है कई लाख लोग जो है बेटा वो मारे गए जो है। इन इंडिया इन 1964-65 देयर वाज द वर्स्ट फैमिन ऑफ द सेंचुरी। सदी का बदतरीन कहत चावल वाला हुआ था बेटा 1942 में था, और सदी का सबसे बदतरीन कहत इंडियन रिसोर्सेज में पॉइंट टू द फेलियर ऑफ द मूनसून। मूनसून हवाएं हैं तो ये आती हैं, इनके साथ एक डेफिनेट एक सर्कल होता है बारिशों का, और उसके ऊपर बहुत से लोगों का इन्हिसार होता है कि बेटा जब वो आएंगे तो बारिश बरसेगी तो वो उनकी फसलें जो हैं उससे प्रभावित चलेंगी। एंड मैनी कंट्रीज़ गेव एड AID जो ताउन को कहते हैं, बहुत से ममालिक ने ताउन की और लार्ज स्केल बड़े पैमाने पर एंड ट्राई टू हेल्प और मदद की कोशिश की। हाउएवर इम्पोर्टेड फूड कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा बाहर से मंगवाया गया खाना काफ़ी गो के मिकदार में मंगवाया गया था, लेकिन बेटा जो हालात थे उन हालात के मुताबिक वो जितने लोग अफेक्टेड थे वो उतने लोगों को सही तरह से जो है वो किफ़ायत न कर सका। इवन इफ देयर हैड बीन इनफ अवेलेबिलिटी, अगर ज़्यादा भी अवेलेबिलिटी होती, द पोर्ट्स कुड नॉट कोप विद, उनकी जो बंदरगाहें थी वही बेटा हैंडल ना कर सकी। द शिप्स ब्रिंगिंग द कार्गो, कार्गो कहते हैं हैवी लोड को, शिप का जो लोड होता है, फ्रेट जो होता है, तो अगर खाना यानी कि ज़्यादा भी मिल जाता उनको, लेकिन फिर भी जो है वो मसला हो जाना था, क्योंकि इंडिया के पास इतनी बंदरगाहें ही नहीं थी उस वक्त, शायद ये जहाज़ वगैरह का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था हवाई जहाज़ का। अच्छा आगे वो कहता है ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स वर सो ग्रेटर दैट द फूड कुड नॉट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू मैनी ऑफ द आइसोलेटेड एंड हार्ड एरियाज, और हालात इतने ख़राब थे, ट्रांसपोर्टेशन ज़राए नकलो हमल बिल्कुल उनके बेकार थे। तो हुआ ये कि बहुत से इलाके बेटा जो बहुत ज़्यादा मुतासर थे वहाँ तक खाना पहुँचाया ही नहीं जा सका। किस वजह से? वो इस वजह से कि बेटा उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट्स नहीं थी। A year later, इसके 1 साल बाद इंडिया स्टिल फेस्ड अनदर एंड इवन वर्स थ्रेट ऑफ फैमिन, एक और उससे भी खौफनाक उसको खतरे का सामना करना पड़ा। क्या है बेटा ये क्लास सवाल जो है हाउ डू फैमिन्स अकर, क्या कैसे पढ़ते हैं, ये वाला सवाल जो भी हमने पढ़ा, डिस्क्राइब सम ग्रेट फैमिन्स ऑफ द पास्ट, ये वाला हमने भी पढ़ा है। ठीक हो गया? तो फैमिन्स कहत कैसे पढ़ता है, इसकी 3 वजूहात हैं। ये एक्सरसाइज का सवाल है, जैसे हमने भी आपको बताया, बड़ा हम बेटा चैप्टर 6 से ये सवाल पूछा। नंबर 1, फैमिन में कास्ट बाय मैनी थिंग्स, कई वजह से हो सके। इट मे बी दैट देयर आर जस्ट टू मैनी पीपल फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल। सबसे बड़ी वजह ये है कि जो खाने की मिकदार है वो थोड़ी है और उसको जो खाने वाले लोग हैं वो ज़्यादा। सबसे मेन और बड़ी वजह है आप रिसोर्सेज नहीं प्रोड्यूस कर सकते। दूसरी, इट मे बी दैट क्रॉप्स हैव फेल्ड ड्यू टू डिजीज, फसलों को कोई बास का
कोई बीमारी लग जाती है, कोई कीड़ा लग जाता है, फसल बर्बाद हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है। 1,000 even millions will die of starvation because of famines caused by lack of rain। और सबसे बड़ी बात जो है, अगर बारिश नहीं होती, जो बहुत से लोग बरानी निज़ाम है जिनका जो है वो आज भी बारिश के ऊपर बेटा डिपेंड करते हैं। अगर बारिश अपने मौके पर ना हुई, वक्त पर ना हुई, तो इससे भी उनकी बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा हो सकता है। ठीक हो गया बेटा। अब जरा इसके सिनोनिम देख लेते हैं हम जरा। सबसे पहले वाइड स्प्रेड, बड़े पैमाने पर, एक्सटेंसिव, अक्रॉस द बोर्ड, ह्यूज को कहते हैं बेटा, बिग को कहते हैं, डिजास्टर बेटा तबाही को कहते हैं। तबाही को कहते हैं, डिस्ट्रक्शन, रुइन। ठीक है, एक वर्ड होता है एनाइलेशन, एनिहिलेशन बेटा, एनाइलेशन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको जो है एवर्ड किया गया, इससे बचा गया, एवर्ड बचना, अवॉइड। ठीक है, इसके अलावा डिफ्लेक्ट भी होता है, एस्केप भी होता है, एलूड, स्पेलिंग कहता है अपनी बेटी से, द हॉरर ऑफ इट हैज़ ऑलवेज एलूडेड मी। इसका खौफ मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्यों आकर एक मेरे आदमी से शादी नहीं करनी चाहती। प्लेंटिफुल, प्लेंटिफुल कहते हैं बेटा बकसरत को, अबंडेंट, थिक, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, इनप्लेंटी। ठीक है, तो जनरल, बड़े, मेजर कहते हैं, चीफ कहते हैं, प्रिंसिपल को बेटा, कोच, नाजायज, शिकार, खेलना, इलीगल हंट, स्टील की सेंस के अंदर भी बेटा आता है। ठीक है, इंट्रूड भी होता है, अपनी हद की खिलाफ वर्जी करना। सीरियस, पिछले लेक्चर में हमने देखा, संगीन, सवेयर, हार्श, बिटर। पैरिश बेटा मर गया, मर जाना, डाई, पास अवे, टर्मिनेट, एंड फिनिश। गोइंग टू की वजह से होता है, कोप विथ, निपटना, हैंडल। ठीक है, कार्गो, लोड को कहते हैं हैवी लोड, फ्रेट, शिप लोड,
तो ये बेटा इसके बाद वही उसके कॉजेज़ हैं, 3 कॉजेज़ हमने बताए थे, वो ज़हन में रखने हैं आपने। फैमिन्स के एक कि अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल थोड़ी है, लोग खाने वाले ज़्यादा। दूसरा ये कि बारिश में एक चीज़ हो सकता है कि फसलों को नुकसान है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 54 कंप्लीट हो गया बेटा।